पृथ्वी वायुराकाशमापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोर्भकः कुमारी सरकत सर्प ऊर्णनाभा सुपेशकृत ऊर्णनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंगा भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हिरण मछली पिंगला एक वैश्या कुर्री बालक कुंवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी भृंगी ये कीड़ा इन सबको गुरु बना लिया। क्यों वैश्या को गुरु बनाए? बोले हाँ बनाया। क्या करोगे? क्यों बनाया? बोले इसलिए क्योंकि पिंगला नाम की वैश्या थी, विदेह नगर में रहती थी और रोज श्रृंगार करके रास्ते में बैठ जाती कि आज मेरा कोई ग्राहक आएगा मेरे पास। लेकिन 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। उसने सोचा राम राम राम, जितनी प्रीति मैं इन हाड़ मांस के पुतलों से लगाती हूँ उतनी प्रीति अगर मैंने कहीं गोविंद से लगा ली होती तो आज मुझे परमात्मा मिल गए होते। और उसने यही किया, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गई और उसको गोविंद की प्राप्ति हो गई। उससे मैंने ये सीखा कि आशा ही परमो दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांता सा सुखम सुस्वाप पिंगला। ये मैंने सीखा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है, निराशा सुख का कारण है। आशा लगानी है तो भगवान से लगाओ, जग वालों से संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा करना। बस संसार से आस लगाओगे तो निराश हो जाओगे। एक बच्चे को गुरु बना लिया। क्यों? छोटा सा बच्चा 5 साल का गुरु बना लिया। क्यों बनाए? बोले एक बच्चा था, उसके घर मेहमान आने वाले थे, पिता के पास पैसा नहीं था तो माता ने कहा जाओ उधार ले आओ। जब वो लोग जाएंगे तो 5 रुपया दे के जाएंगे, दूध वाले चीनी वाले का सबको चुका देंगे। लेकिन मेहमान आए, चाय नाश्ता कर लिया, मेहमान जाने लगे तो 2 रुपए बालक के हाथ में रखा। बालक बोला ये बता ये तो 2 रुपए देते हैं, तू बोली थी 5 रुपए देंगे। तो वो चाय वाले का दूध वाले का सबका चुकाना कैसे चुकाएंगे, शक्कर वाले को कैसे देंगे? तो बालक को यह भी नहीं पता कि कहां कब किससे कैसी बात करनी चाहिए। इसलिए बालक जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता है, मैंने भी उसको अपनी गुरु की लिस्ट में लिख लिया। क्यों? संत को भी अपनी आत्मा में क्रीड़ा करना चाहिए। संत सदैव अपनी आत्मा में क्रीड़ा करे। नवे नमे मानावमानोस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरति विचरामी बालवत्। बालक को गुरु बनाए, कुंवारी कन्या को गुरु बनाए। क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया क्योंकि एक कुंवारी कन्या थी, उसको देखने के लिए एक दादी आई, उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। पर वो तो अंदर गई, पिता ने कहा भोजन बना के खिला दे। अब घर में कुछ था नहीं, धान थी, सुहाग की चूड़ी पहनाई थी उस दादी ने। अब धान थी तो धान को कूटने लग गई तो चूड़ी बजती है। उसने सोचा अगर चूड़ी सुनाई दे गई उस दादी को तो सोचेगी कि मेरा पिता बहुत कंगाल है और मेरे पिता की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने जो है तो चूड़ी 2-2 चूड़ी उतारी, फिर कूटती फिर बजती, फिर 2 चूड़ी उतारती, फिर कूटती फिर बजती, फिर 2 चूड़ी उतारती, फिर कूटती फिर बजती है। तो उसने क्या किया कि एक चूड़ी इस हाथ में, एक चूड़ी इस हाथ में, फिर कूटती, एक भी चूड़ी नहीं बजी। दत्तात्रेय बोले ये सब दृश्य मैं खिड़की से देख रहा था। मैंने उस कन्या को अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और उससे ये सीख लिया कि वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। जैसे कुमारी के हाथ में एक कंकण है, एक चूड़ी है, वो बजती नहीं है। इसी प्रकार साधु को सदैव अकेला रहना चाहिए। साधु कभी किसी की कोई काम साधु नहीं करता, अकेला रहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया सबके दाता राम। सबके दाता राम जी हैं। भगवान ने बद्ध और मुक्त के लक्षण उद्धव से बताए हैं। उद्धव